विषय पर चर्चा, चिंतन और कुछ समाज की दिशा तय करने के लिए एकत्रित आए हुए सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज 4 सेशन में नक्सलवाद की दोनों पहलू, सुरक्षा और विकास, इस पर चर्चा हुई। जैसे संचालिका महोदया ने बताया, ऐसे इसके पहले के सेशन में जो भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने नक्सलवाद की विभीषिका को अपने जीवन में भोगा है, सहन किया है, ऐसे लोगों से भी यहां परिचय कराया गया। आज यहां पर इस चर्चा का आयोजन मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत उचित समय पर इस चर्चा का आयोजन किया है। मैंने ही एक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सलवाद की हथियारी गतिविधियां समाप्त होने के साथ ही नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। इस देश में नक्सलवादी समस्या क्यों पनपी, क्यों बढ़ी, क्यों विकसित हुई, इसका वैचारिक पोषण किसने किया? और जब तक भारत का समाज ये थियोरी का, ये नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं लेता है और उन लोगों को हम वापिस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं हो जाएगी। हम हथियारी नक्सलियों को सरेंडर कर या हमारे जवान उनसे मुकाबला कर उनको अरेस्ट कर आमना सामना होगा तो न्यूट्रलाइज कर समाप्त कर सकते हैं, मगर ये विचार के लिए हमें आगे बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और उस दृष्टि से मैं यहां पर जो चर्चाएं हुई हैं उसको समय उचित भी मानता हूं और बहुत जरूरी भी मानता हूं। नक्सलवाद पर चर्चा करने से पहले मैं 60 के दशक से अब तक हथियारी वामपंथी हिंसा में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है और जिन्होंने अपनों को गंवाया है, जिन्होंने शारीरिक इजाएं झेली हैं, वो सभी को विनम्रता पूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, मेरा समर्थन व्यक्त करना चाहता हूं। आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, भारतीय जनसंघ बना तब से भारतीय जनता पार्टी तक हमारी विचारधारा का एक प्रमुख अंग रहा है। एक प्रकार से भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जो हमने तय की, उसके मूल उद्देश्यों में 3 ही चीज बहुत प्रमुख थी। एक तो देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा,
दूसरा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तीसरा भारतीय संस्कृति के सभी अंगों का पुनरुत्थान करना। ये 3 चीजों को लेकर हमने हमारी राजकीय यात्रा शुरू की थी। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है। मगर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा पर जरूर बात करना चाहता हूं। 2014 में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आज लगातार तीसरी बार मोदी जी के ही नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अगर किसी भी समस्या पर पार्टियों के परफॉर्मेंस, सरकारों के परफॉर्मेंस, पार्टी की नीतियों के परफॉर्मेंस को स्टडी करना है तो तुलनात्मक अभ्यास के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं नक्सलवाद पर बाद में बोलूंगा, परंतु जब मोदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला तब इस देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट थे। एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, दूसरा नॉर्थ ईस्ट और तीसरा वामपंथी कॉरिडोर। ये तीनों महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा को छिन्न विछिन्न कर रखे थे और करीब करीब 5 दशक से 4 दशक से हजारों लोग ये तीनों जगह पे पनपी फैली अशांति के कारण अपनी जान गंवाए थे। संपत्ति का पारावार नुकसान हुआ था। देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों के विकास के लिए जाने की जगह ये हॉटस्पॉट को संभालने में जाता था और सुरक्षा बलों की भी अपार जान हानि हुई थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही, भारतीय जनता पार्टी का शासन आते ही ये तीनों हॉटस्पॉट पर ध्यान केंद्रित किया गया और लंबे समय की स्पष्ट रणनीति के आधार पर काम हुआ। मैं आज उसका परिणाम आपको बताना चाहता हूं। उत्तर पूर्व में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु में 4 से 14 के तुलना में 14 से 24 में 70% की कमी आई है। 70% की। और 4 से 14 की तुलना में 14 से 24 में नागरिकों की मृत्यु में 85% की कमी आई। 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते कर हाथ में देश के दुश्मनों ने सप्लाई किए हुए ऑटोमेटिक वेपन लेकर घूमने वाले 10,500 युवाओं को सरेंडर कराकर मेन स्ट्रीम में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और एक प्रकार से पूरा उत्तर पूर्व जो अपने आप को कटा हुआ महसूस करता था, उत्तर पूर्व में जाते हैं तो उस वक्त पूछते थे कि भारत से कब आए हैं। आज उत्तर पूर्व ट्रेन से जुड़ा, रेलवे से जुड़ा, वाटरवेज से जुड़ा। भौतिक दूरी तो दूर हुई ही है, मगर दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच में दिलों की दूरी भी दूर करने का काम ये सरकार ने किया और एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है नाते बहुत युवा अवस्था में सील की टीम का जब हम आव भगत करते थे तो उत्तर पूर्व की स्थिति मालूम पड़ती थी, मगर आज उत्तर पूर्व सरेंडर विद्रोहियों के बाद